वेलकम टू स्टडी करेंट पॉइंट। तो आइए हम लोग शुरू करने जा रहे हैं दिल्ली पुलिस जीके 500 क्वेश्चन सीरीज। इस सीरीज में जितने भी आपको क्वेश्चन कराया जाएगा सारा क्वेश्चन एक्सपेक्टेड रहेगा और प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन रहेंगे। और दिल्ली पुलिस के जीके से रिलेटेड टोटली इस चैनल पर 25 वीडियो आएंगे और सारा वीडियो 20 क्वेश्चन का रहेगा, जिससे आपको याद करने में परेशानी नहीं रहेगी। आज का यह वीडियो पार्ट 1 है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल के आइकन को दबा दीजिए। और आपके पास जितने भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप या फेसबुक ग्रुप है उसमें इसको शेयर कर दीजिए। और हाँ, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत भवन इमारत में कितने खंड हैं? इसका आंसर सी हो जाएगा। भारत भवन में टोटली 6 खंड हैं और भारत भवन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है। अब मध्य प्रदेश में स्थित है तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है और मध्य प्रदेश के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं और मध्य प्रदेश के वर्तमान समय में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, लेबनान की राजधानी क्या है? इसका आंसर बी हो जाएगा। लेबनान की राजधानी बेरूत है और लेबनान की करेंसी लेबनानी पाउंड है और लेबनान के वर्तमान समय में राष्ट्रपति मिशेल आउन हैं और लेबनान के वर्तमान समय में प्रधानमंत्री हसन दियाब हैं। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पुष्पा भार्गव, जिनका हाल ही में निधन हो गया था, एक प्रख्यात क्या थे? वैज्ञानिक थे, गायक थे, पत्रकार थे, अभिनेता थे? इनमें से आपको बताना है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। पुष्पा भार्गव, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, वे एक प्रख्यात वैज्ञानिक थे। पुष्पा भार्गव को भारत सरकार ने चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में सन 1986 में पद्म भूषण से सम्मानित किया था और ये आंध्र प्रदेश के रहने वाले थे। इनकी मृत्यु 1 अगस्त 2017 को हैदराबाद में हुई थी। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। शेर शाह के पिता हसन खान खाली स्थान के जागीरदार थे। इस ऑप्शन में से बताना है आपको, मुंगेर के थे या सासाराम के थे या वैशाली के थे या राजनगर के थे? तो इसका आंसर बी हो जाएगा। शेर शाह के पिता हसन खान सासाराम के जागीरदार थे और सासाराम जो कि बिहार में स्थित है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रबल अम्लों को रखने के लिए किससे बने कंटेनर का उपयोग किया जाता है? इसका आंसर बी हो जाएगा। प्रबल अम्लों को रखने के लिए लेड के बने कंटेनर का उपयोग किया जाता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से बंजर और हलोन नदियां किसके मध्य से बहती है? इसका आंसर डी हो जाएगा। कान्हा टाइगर अभयारण्य से होकर बंजर और हलोन नदियां बहती है। कान्हा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में स्थित है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। माधव राष्ट्रीय उद्यान में सामान्य रूप से देखा जाने वाला मांसाहारी कौन सा जानवर है? तो इसका आंसर ए हो जाएगा। माधव राष्ट्रीय उद्यान में समान रूप से देखा जाने वाला मांसाहारी जानवर तेंदुआ है और माधव राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में ही स्थित है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्टेट बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका आंसर डी हो जाएगा। भारतीय स्टेट बैंक का मुख्यालय महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में स्थित है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में भारतीय पहलवान बजरंग पुनिया ने
रूस में खेले गए अली अलीयेव 2019 टूर्नामेंट में कौन सा पदक जीता था? इसका आंसर बी हो जाएगा। भारतीय पहलवान बजरंग पुनिया ने रूस में खेले गए अली अलीयेव 2019 टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीता था। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में भारत और किस देश ने आईसीसी रैंकिंग में वार्षिक सुधार के बाद टेस्ट और एक दिवसीय टीम रैंकिंग में शीर्ष स्थान बरकरार रखा है? इसका आंसर सी हो जाएगा। भारत और इंग्लैंड ने आईसीसी रैंकिंग में वार्षिक सुधार के बाद टेस्ट और एक दिवसीय यानी वनडे क्रिकेट में टीम रैंकिंग में शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वर्ष 1906 में कोलकाता में कांग्रेस सत्र के अध्यक्ष कौन थे, जब भारतीय लोगों के लक्ष्य के रूप में स्वराज्य को अपनाया गया था? इसका आंसर ए हो जाएगा। वर्ष 1906 में कोलकाता में कांग्रेस सत्र के अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे, जब भारतीय लोगों के लक्ष्य के रूप में स्वराज को अपनाया गया था। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संगीत वाद्य यंत्र में से कौन सा अब्दुल तलीफ खान से संबंधित है? इसका आंसर बी हो जाएगा। अब्दुल तलीफ सारंगी बजाते थे। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। रेसर पाइन का उपयोग किया जाता है, इस ऑप्शन में से बताना है। रक्तचाप को बढ़ाने में जब आवश्यकता हो, या दर्द निवारण में, या गठिया को ठीक करने में, या अधिक रक्तचाप को कम करने के लिए। इसका आंसर डी हो जाएगा। रेसर पाइन का उपयोग अधिक रक्तचाप को कम करने के लिए किया जाता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? इसका आंसर सी हो जाएगा। नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना कृष्णा नदी पर बनाई गई थी, और नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना तेलंगाना राज्य में बनाया गया है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित जिलों में से किसका पुराना नाम ईसागढ़ था? इसका आंसर डी हो जाएगा। गुना का पुराना नाम ईसागढ़ था, और गुना डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में स्थित है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ब्रिटिश भारत की मालवा एजेंसी का मध्य भारत में कब विलय हुआ था? इसका आंसर ए हो जाएगा। सन 1947 में ब्रिटिश भारत की मालवा एजेंसी का मध्य भारत में विलय हुआ। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। औलिकार शासक यशोधर्मन किस शताब्दी से संबंधित थे? इसका आंसर बी हो जाएगा। औलिकर शासक यशोधर्मन 6ठी शताब्दी से संबंधित थे। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी है? इसका आंसर बी हो जाएगा। सबसे छोटी जीवित कोशिका माइकोप्लाज्मा है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मध्य प्रदेश में नर्मदा घाटी की औसत ऊंचाई क्या है? तो इसका आंसर ए हो जाएगा। मध्य प्रदेश में नर्मदा घाटी की औसत ऊंचाई समुद्र तल से 300 मीटर ऊपर है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में नासा द्वारा जानकारी के अनुसार 99942 अपोफिस नामक एस्टेरॉयड किस वर्ष पृथ्वी के समीप से गुजरेगा? इसका आंसर सी हो जाएगा। हाल ही में नासा द्वारा जानकारी के अनुसार
99942 अपोफिस नामक एस्टेरॉयड 2029 में पृथ्वी के समीप से गुजरेगा। अब ये जानकारी नासा द्वारा दी गई थी। तो नासा का फुल फॉर्म नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है और नासा की स्थापना 1 अक्टूबर 1958 को हुई थी और नासा के वर्तमान समय में सीईओ जिम ब्रिस्टिन हैं। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ये रहा मेरा इंस्टाग्राम आईडी जो कि आप फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये रहा फेसबुक आईडी जिस पे आप जाकर फॉलो कर सकते हैं। साथ ही अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करना है तो इस लिंक पे जाकर के टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें और वहाँ से जाकर आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के आइकन को दबा दें। और आपके पास जितने भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप या फेसबुक ग्रुप है उसमें इसको शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।